यूपी में भैंस को लेकर आखिर क्यों बवाल और लड़ाई हो रही? योगी ने उठवाई भैंस और भड़क गया अखिलेश। पूरा बवाल क्या है उससे पहले देखिए, आज सीएम योगी आदित्यनाथ कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में थे। देखिए योगी त्रिशूल उठा रहे थे रायबरेली में। यह तस्वीर आपको याद है लखनऊ में, जहां पुलिस वाले की गर्दन पकड़ ली एक युवक ने और पुलिस गई थी अवैध भैंसों पर एक्शन लेने जो अवैध तरीके से रखी थी। स्थानीय लोग पुलिस पर टूट पड़े थे। देखिए नहीं पुलिस बना वीडियो लड़के को छाड़ा दो, लड़के देखो छाड़ा दो, लड़के को छाड़ा दो क्या? नहीं पुलिस वाला तो क्या करोगे? पुलिस वाला छोड़ लड़के देखो छाड़ क्या? पुलिस वाले की गर्दन पकड़ी गई। उसके बाद क्या हुआ, यह तस्वीर आपको मैंने दिखाई कि 250 लगभग भैंसे पुलिस उठा ले गई, निगम कर्मचारी ले गए। उसके बाद देखिए निगम अपना वाहन लेकर आया और वाहन में एक एक भैंस को उठा कर ले गया। दावा था अवैध रूप से यहां व्यापार हो रहा था, भैंस रखकर दूध की बिक्री की जा रही थी, जिसे नगर निगम ने अवैध बताया। नगर निगम का कहना था नियम है 1 से 2 भैंस रख सकते हैं, लेकिन यहां व्यापार हो रहा था अवैध तरीके से। और उसके बाद देखिए जो भैंसे ले गए 250, उन भैंसों की नीलामी शुरू हुई। आज नीलामी हो रही थी, नीलामी में बवाल होने लगा। और जो नीलामी हो रही थी उस पर ऐसा बवाल हुआ कि सुनिए, ये शख्स बता रहा है कि कैसे गुंडागर्दी हो रही थी। मार रहे हैं, भगा रहे, पेपर हाथ में दे दिखाई ना आपको, छीन लिए पेपर। उन्हें गुंडागर्दी चल रही, सारे गुंडा लेकर आए, पूरे गुंडे लेकर आए। योगी जी से रिक्वेस्ट कर गुंडे आए हैं यहाँ पे, किसी को पेपर नहीं ले रहे, पेपर क्यों नहीं लाते? लाठी का ये देखो से मारे हैं, ये देखो लात मारी, पूरा लाते मार रहे हैं। कौन हो, क्या नाम है? हम रवि पांडे नाम है। न्यूज पेपर में देखा था, तो यहाँ पे आए थे हम, पेपर छीन लिया और लाते। अब देखिए इस पूरे बवाल में समाजवादी पार्टी की एंट्री हुई। आज भैंसों की नीलामी हो रही थी, तो समाजवादी पार्टी बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रही थी। भैंसों की नीलामी पर यह प्रदर्शन हो रहा था। और उसके बाद कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ बहस शुरू हुई। देखिए पुलिस पहुंची है, कार्यकर्ता से बहस हो रही है। हमारे प्रदेश में 3 घंटे से पशुपालक यहाँ पर धरना दे रहे हैं शांतिपूर्ण नगर निगम के कैंपस के अंदर, लेकिन उनकी बात को नहीं सुना जा रहा है। 3 घंटे तक कोई एक नगर निगम का अधिकारी कर्मचारी। पुलिस बहुत देर तक समझाती बुझाती रही। जब बात नहीं बनी तो पुलिस ने देखिए कार्यकर्ताओं को उठाना शुरू किया।
एक एक को उठाया गया है। पुलिस ने किसी का टांग, किसी का हाथ पकड़ के बस में भरा। गोली लगाने आ रहे योगी सरकार कहती है कि भाई को बैठो। और देखिए, जिनकी भैंसें उठाई गई थी, 250 भैंसें 50 लाख से ज्यादा में नीलामी हुई, उन परिवारों से आज अखिलेश यादव मिले। ये वो परिवार है, नगर निगम ने जिनकी भैंसें उठाई, अखिलेश यादव ने उन्हें बुलाकर उनसे मुलाकात की। आइए अब आपको बताऊं कि आखिर भैंसों की नीलामी पर बवाल क्या हुआ और क्यों हुआ। लखनऊ में आज भैंसों की नीलामी के वक्त यह बवाल हुआ। नगर निगम में 241 भैंसों की नीलामी के लिए लाखों की बोली लगी। ये वही भैंसें हैं जिन्हें 6 दिन पहले छापेमारी में पकड़ा गया था। आज की नीलामी में एक एक भैंस का बेस प्राइस था 21,000 रुपए, यानी 21,000 की बोली से भैंसों की नीलामी शुरू हुई। दावा है सभी भैंसें 58,89,000 रुपए में नीलाम हुई। नीलाम हुए भैंसे किसी खास नस्ल की नहीं, सामान्य डेयरी भैंस हैं। अवैध डेयरी पर रेड करने के बाद इन्हें गौशाला में रखा गया था, लेकिन सपा और आजाद समाज पार्टी इस नीलामी का विरोध कर रही। विपक्ष ने नीलामी प्रक्रिया को अवैध वसूली बताकर सवाल उठाए। सपा ने आरोप लगाया कि भैंसों को छोड़ने के लिए घूस की डिमांड की गई। मेयर ने भैंसों को वापस करने के लिए 1 लाख रुपए की घूस मांगी, लेकिन प्रशासन ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया। कहा गया कि डेयरी संचालकों ने नगर निगम टीम पर हमला किया। नियमों के अनुसार नीलामी हो रही है जिसमें मूल मालिक भाग नहीं ले सकते हैं। दरअसल निगम कानूनी प्रक्रिया के तहत भैंसे नीलाम कर सकता है। नीलामी से पहले इसका विज्ञापन निकाला जाता है। आमतौर पर मालिक को दावा करने के लिए 1 हफ्ते दिए जाते हैं, लेकिन अवैध भैंसों की जब्ती में मालिक दावा भी नहीं कर सकता है क्योंकि अवैध तरीके से इन्हें रखा गया था। अब सुनिए जरा अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं और दूसरे नेता क्या कह रहे हैं। आप लखनऊ इंटर करते हो तो बाईं तरफ आप देखोगे 10,000 भैंसें होंगी कम से कम वहां पर। तो जो सरकार गौमूत्र खरीद रही है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए गौमूत्र खरीदना चाहते हैं, कम से कम जो पशुपालक जो पशुपालन कर रहे हैं, जो लखनऊ को दूध दे रहे हैं, मान लीजिए अगर वो दूध देना बंद कर दें तो कितना नकली दूध आएगा, नकली पनीर आएगा। इसलिए सरकार को उनके प्रति संवेदना और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, उन्हें अपमानित नहीं करना चाहिए। वाले दिन, वही 15 अगस्त वाले दिन, जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ, उस दिन इस नगर निगम और पुलिस की टीम ने मिलकर के उनके ऊपर अन्याय अत्याचार किया, उनको मारा पीटा, उनकी 350 भैंसे उठा करके लेकर के आ गए और गांधी हाउस को बंद करने का काम किया। मेयर साहिबा ने, उनके अधिकारियों ने एक पशुपालकों से कहा कि हमको 1-1 लाख रुपए भैंस का दे दो तो हम सारी भैंसें छोड़ देंगे। अब ये मैं आपसे आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ मेयर साहिबा से, ये गरीब परिवार के लोग जिसकी भैंस की कीमत 1 लाख रुपए नहीं है, वो 1 लाख रुपए भैंस के वजह में कैसे उसमें दे देंगे?